नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं अनुरुद्ध कुमार फिर आपके साथ में जुड़ रहा हूँ। अभी तक हमारी 4 कड़ियाँ हो चुकी हैं, अगली हम 5वीं कड़ी में बात कर रहे हैं। देखते हैं। चलिए ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन डी 8। ऑप्शन डी 8 इसका सही जवाब है। देख लेते हैं किन किन राज्यों से गुजरती है। ये भारत का मैप है, इसमें देख लेते हैं किन किन राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। देख लेते हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। यानी कि हमारे जो कर्क रेखा हमारे देश से जो गुजरती है, जो हमारे देश को 2 भागों में डिवाइड करती है, वो 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये हमारे 8 राज्य हैं इस प्रकार। इसी कड़ी का दूसरा सवाल, भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 8। हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अभी हाल ही में 9 हो गई थी, लेकिन भारत सरकार के एक निर्णय, एक अधिनियम के आधार पर राज्य एकीकरण के तहत उन्होंने जो है दादर नगर हवेली और सिलवासा दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित राज्य बना दिया और जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 राज्यों का निर्माण किया। तो इसलिए हमारे देश में अब 8 केंद्र शासित राज्य बचे हैं। तो इसका सही आंसर जो है हमारा होगा वी 8। भारत में हाल ही में 2 नए केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया। इनमें से कौन कौन से हैं जो 2 नए राज्य बनाए गए हैं? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर लद्दाख, ऑप्शन बी बोडोलैंड गोरखालैंड, ऑप्शन सी बुंदेलखंड बघेलखंड, ऑप्शन डी दादर नगर हवेली और सिलवासा। तो इसका जो है सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर लद्दाख में 370 धारा को हटा के 370 को हटाया, आर्टिकल 35 को वहाँ से कैंसिल किया। इसके बाद में वहाँ पे 2 राज्यों का गठन कर दिया, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य बना दिया। अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो यही जो अभी हमने बताया 8 राज्यों से जो रेखा निकलती है, कर्क रेखा, जो हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो हमारे भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 अक्षांश, 33 डिग्री 30, 0 डिग्री या 23 डिग्री 30। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी होगा। देख लेते हैं किस प्रकार से भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो आप देख रहे हैं जो ये काली बाउंड्री लाइन दिख रही है, ये हमारे देश को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारत को 2 भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा हो गई वो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 जो है वो हमारे देश को 2 भागों में डिवाइड करती है। अगला क्वेश्चन इसी में, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसमें पूछा गया है। देख लेते हैं। ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वर, सी इंदिरा पॉइंट, डी पॉइंट कालीमेर। तो इसमें जो हमारा जो सबसे दक्षिणी पॉइंट होगा, अगर हम स्थल भूमि की बात करेंगे तो कन्याकुमारी, और अगर हम भारत की बात करेंगे तो हमारा जो इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। हम आपको इसको भी दिखा दे रहे हैं, क्लियर करवा दे रहे हैं कि दक्षिणी बिंदु जो हमारा इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी कैसे कैसे है। तो आप देख रहे हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का एक भाग है, जो इंडियन टेरिटरी है, वहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट ये एक बिंदु है जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राज्यों में सबसे पश्चिमी एवं सबसे पूर्वी राज्य कौन है? ऑप्शन ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी के साथ में गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है, जिसे हम किबिथु और गौरमाथा के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबिथु और गुजरात का गौरमाथा है, जो अभी हम देख ले रहे हैं कैसे है।
ये जो है इंडिया का मैप है, इसमें देख सकते हैं आप पूर्वी केवथू अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गोरमोता या गुवाहारमोती जो आपका सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग में है। तो ये आपका सबसे पश्चिमी भाग हो गया और ये आपका सबसे पूर्वी भाग हो गया। देख सकते हैं आप इस प्रकार से ये हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। ऑप्शन ए नागरकोइल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन जी रामेश्वरम, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो इसका जो सही आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में तीनों सागर या बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं, जो हमारी जो है भारत का जो स्थल का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से कहाँ पे मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, तिरुनेलवेली के नीचे जो है लास्ट पॉइंट में तिरुवनंतपुरम के पूर्व में जो कन्याकुमारी पॉइंट दिया गया है, ये जो है हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु स्थल का होने के साथ साथ में जो है ये यहाँ पे तीनों सागर आपस में मिलते हैं। तो ये स्थान है जहाँ पे तीनों सागर आपस में मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है या साझा करता है। तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान हमारे देश के साथ में केवल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बाकी पाकिस्तान, भूटान और नेपाल 1600 कुछ किलोमीटर, भूटान 600 किलोमीटर और पाकिस्तान 2300 कुछ किलोमीटर हमारे साथ में सीमा रेखा साझा करता है। लेकिन अफ़गानिस्तान सबसे छोटी 106 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करती है। देखते हैं ये कहाँ पे कैसे। तो ये मैप में आप देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान जो है हमारे भारत के साथ में केवल ये वाली बाउंड्री लाइन जो है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो ये साझा करता है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। और ये जो है वर्तमान में पीओके के अधिकार में है, यानी पाकिस्तान के अधिकार में क्षेत्र भारत का है, जो 1965 के युद्ध में उसने कब्जा कर लिया था, तब से उसी के अधिकार में है। लेकिन भारत के साथ में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लाइन साझा करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा कोवा पंजाब ऐप लॉन्च किया गया, इसका संबंध किस संक्रामक बीमारी से है। तो इसका ऑप्शन ए कोरोना वायरस, ऑप्शन बी चगास वायरस, ऑप्शन सी हंटा वायरस, ऑप्शन सी प्लेग महामारी। तो इसका संबंध जो है ये कोरोना वायरस से है। पंजाब सरकार ने चलाया है कोरोना वायरस के लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए कोवा पंजाब है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ये होगा। अगला इसी में है, गोरखपुर बरहज नगर किस नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर और बरहज नगर जो है किस नदी के तट पर है। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर किस जगह पे है और किस नदी के किनारे पे है, मैप में देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें गोरखपुर आपका दिख रहा है। गोरखपुर आपका ये रहा गोरखपुर आपका, और ये रही आपकी राप्ती रिवर, ये बहती हुई इस प्रकार से गोरखपुर से निकल जाती है। तो ये हमारा गोरखपुर, और गोरखपुर के पास में बरहज है, तो हमारी राप्ती नदी जो है वो गोरखपुर के किनारे से बहती है, या राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। उत्तर प्रदेश का कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी मध्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य में संतरा उत्पादक जिला कौन सा है, जो सबसे अधिक जो संतरा उत्पादन करता है राज्य का कौन सा जिला है। तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद, ऑप्शन सी उन्नाव। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका बी सहारनपुर। देख ले रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सहारनपुर की कंडीशन क्या है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो हम आपको सहारनपुर बता रहे हैं, ये आपका सहारनपुर रहा है। ये संतरा उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला जिसको जाना जाता है। बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मृदा उपजाऊ की बात करते हैं, तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा जो है आपका जो है एटा से जैसे आगे बढ़ते हैं तो पूरा जो पश्चिमी एरिया है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी प्रकार से हम आगे जो है टेस्ट करेंगे और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। अनिरुद्ध कुमार से मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।